कोरोना वायरस से इस वक्त पूरी दुनिया लड़ रही है। हमारे देश में भी लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड में 68 मामले अभी तक सामने आए हैं। दून मेडिकल कॉलेज में हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ सबसे पहले 15 मार्च को प्रशिक्षु IFS के रूप में एक मरीज आया था। उसके बाद यहाँ 25 मरीज अब तक आए हैं और उनमें से 23 मरीज ठीक होकर चले गए हैं। तो जब पहला मरीज यहाँ आया तो किस तरह की चुनौतियाँ थी, किस तरह से यहाँ संसाधन जुटाए गए और किस तरह से मरीजों का उपचार किया गया, जब 25 में से 23 मरीज यहाँ से ठीक होकर के जा चुके हैं। इन सब बातों पर हमसे बात करने के लिए मौजूद है यहाँ कोरोना के नोडल अधिकारी और टीबी एंड चेस्ट डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर अनुराग अग्रवाल। इन्होंने ही सबसे पहले मरीज का अपनी टीम के साथ उपचार किया और अभी तक लगातार उपचार कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराग, आपका हिंदुस्तान लाइव पर स्वागत है। जैसा अभी हम हिंदुस्तान हेल्पलाइन में बहुत सारे क्वेश्चंस ले रहे थे, तो सबसे पहले 80% जो लोग थे वो डॉक्टर्स को सलाम कर रहे थे और करना भी चाहिए, क्योंकि 25 में से 23 मरीज ठीक करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जरा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं कि जब पहला मरीज आया तो किस तरह के अस्पताल में संसाधन जुटाने में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इलाज में क्या क्या सावधानी बरती गई। जी, मैं भी सभी जनता का सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं था। शुरुआत में हमारे लिए चुनौतियाँ बहुत थी, लेकिन हमारे प्रिंसिपल सर और यहाँ नोडल इंचार्ज सर सबकी ये सुपरविजन में ये सब चीज़ें होती गई। जो सहायता हमें चाहिए थी वो मिलती गई। शुरू में चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम था इलाज के लेकर और केयर को लेकर। लेकिन जो भी नेशनल गाइडलाइन थी हमने उनको शुरू में फॉलो किया और अपने जो पिछले एक्सपीरियंसेस थे उनको सबको देखते हुए एक ट्रीटमेंट गाइडलाइन बनाई, जिसमें मेडिसिन के हेड डॉक्टर न्यायजीत और डॉक्टर नदीम निहार हमारे साथ थी। और उन्हीं में सब में मरीज ठीक होते गए। शुरू में उनके व्यवहार को लेकर, उनके खान पान को लेकर भी थोड़ी दुविधा हुई, लेकिन वो सब भी सभी के सहयोग से ठीक हो गई और हमारे मरीज ठीक होते गए। अधिकांश मरीज एसिम्टोमेटिक थे। एसिम्टोमेटिक मतलब गैर लक्षण वाले थे, उनमें कोई किसी तरह का लक्षण नहीं था, ना खांसी में हल्के लक्षण थे। इस तरह का कैसे उपचार करने में बड़ी दिक्कत हुई होगी? बिल्कुल, हमने फिर भी उनको जो रेगुलर मेडिसिन थी वो सभी दी और उनको पॉजिटिव माइंडसेट में रहने के लिए बोला गया। योगा या नमाज पढ़ना जी, और भगवान में ध्यान लगाना, अच्छी किताबें भी उनके मोबाइल में आजकल अवेलेबल है, वो सब पढ़ने के लिए बोला गया जी। और ये भी काफ़ी काम आया। उनके लिए फल और हल्के खाने की व्यवस्था भी करवाई गई जी, तो ये सब भी काम आया। एक 9 माह की बच्ची 6 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन उसका पिता 32 दिन बाद जो है 7 रिपोर्ट कराने के बाद 2 नेगेटिव रिपोर्ट आती है, ठीक होता है। तो ये जरा सा टेक्निकल हमें बताएं क्या है इसके बारे में थोड़ा बोलना मुश्किल है। हाँ। इसका एक कारण तो ये है कि शायद बच्चा थोड़ा लेट हमारी पकड़ में आया, वो जल्दी ठीक होने में महसूस हुआ जी। लेकिन ये जो आजकल एक लंबे समय तक भी वायरल शेडिंग होती रहती है जी, इसकी बहुत अच्छी बात है कि इसमें इम्यूनिटी डेवलप होना बताया जा रहा है। हाँ और कई बार इतना लो थ्रेशोल्ड होता है पकड़ में आने का जी, कि उसके ऊपर वो पॉजिटिव आ रहा है, उसके नीचे निगेटिव आ रहा है जी, उस पर काफ़ी लंबे समय रहना मरीज का, ये संभावना एक है। तो इससे बहुत नहीं घबराना चाहिए जी, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए गाइडलाइन चेंज कर दी गई है जी। हमें अब कम लक्षण वाले मरीजों में इस तरह की जांच कराने की बार बार जरूरत नहीं है जी। उनको घर में ही अब रखेंगे, नहीं गाइडलाइन। अब जैसे उत्तराखंड में कई जो पर्वतीय जिले हैं ग्रीन जोन में आ गए हैं। जो देहरादून है यहाँ भी 2 केसेस दून अस्पताल में हैं। अभी उनकी एक रिपोर्ट नेगेटिव आई है, दूसरी आपने भेजी है। तो किस तरह का देखते हैं आगे, क्या वायरस का कैसा रहेगा, क्या दर्शकों को आप समझा पाए? बिल्कुल, वायरल डिजीज हमेशा बहुत लंबे समय तक चलती है, वो हमारे साथ रहने शुरू कर देती है जी। शुरू में उनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है और ये धीरे धीरे घटती जाती है जी।
ऐसे केस में जो पिछले 40-50 दिनों में लॉकडाउन में हमने किया है, सोशल डिस्टेंसिंग, जी खांसी करना है तो टिश्यू या रुमाल के अंदर या बाजू के अंदर बार बार हाथ धोना, जी ये सब प्रिकॉशन अभी भी आगे लेनी है हम लोग को। जी ऐसा नहीं कि वायरल डिजीज खत्म हो गई है, जी ये कभी भी एक बड़ा रूप अख्तियार कर सकती है, बिल्कुल। लेकिन हम सब लोग को आगे बहुत ध्यान रखना है जी क्योंकि अब लॉकडाउन खुलता जा रहा है जी तो भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। ऐसे में हम लोग का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जी कि हम अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखें। जी बाकी सरकारें और अस्पताल सब तैयार हैं, प्रिंसिपल सर भी पूरे योगदान था हमारा। देखिए पहले जहाँ हम लोग 23 बेड का आइसोलेशन था, जी आज बढ़कर वो 250 बेड का हो चुका है। बिल्कुल। एक आईसीयू भी 50 बेड का हम लोग को मिल चुका है। तो बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछे हैं, उनमें डर है, कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं सब्जी से तो नहीं फैलता, सेविंग कटा गया तो कट गया कि कोरोना हो जाएगा क्या। इसको लेकर थोड़ा सा दर्शकों को आप भ्रम उनका दूर करें कि देखिए बार बार सब यही बताया जा रहा है कि अगर कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आ पाएंगे, उसके आसपास की चीज़ों को छुएंगे तब ये फैलता है। तो ऐसे केस में बार बार मैं बोलूँगा कि एक सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा हथियार है जी। और बाकी बाल कटाने से नहीं फैलता, लेकिन अगर वो खांसी करे, जी आपका जो बाल काटने वाला है वो अगर कोरोना ग्रसित है या उसका कैरियर है जी तो ऐसे में होने का चांस रहेगा। तो इसलिए ये सुविधाएं भी नहीं खोली गई है या इनको रिस्ट्रिक्शन के साथ में यूज खान पान को लेके लोग बहुत ज़्यादा भ्रम में हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। तो संक्षेप में आप दर्शकों को बता दें कि इन चीज़ों का आपको सेवन करना है जो आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करेंगे। बिल्कुल। देखिए अच्छा खाना खाना है, अभी भी किसी खाने से फैलने की कोई सूचना इस तरह की या कोई घटना नहीं मिली है, लेकिन जो भी सब्जी लाए या फल लाए उनको अच्छे से धो लें और उसके बाद जो चीज़ कुक करके खाने लायक है वो अच्छे से पका के खाएं और अगर फल खा रहे हैं तो छिलका उतार कर खाएं। तापमान वाली बात आई कि जैसे जैसे तापमान इंक्रीज होगा तो ये वायरस घटेगा, क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, नहीं? प्रमाण तो इसका उल्टा है, क्योंकि इस वायरस को देखा गया है कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जीवित रह सकता है जी और बहुत सारे अफ्रीकी देशों में ये फैलता जा रहा है जी। तो इस तरह का बोलना हमारे लिए एक गलती होगा। हाँ। हमें हमेशा ध्यान रखना है, अगेन वही 3 बातें, सोशल डिस्टेंसिंग, खांसी और हाथ धोना। शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष स्याना जी है, उनसे कुछ हम यहाँ संसाधन उन्होंने जुटाए हैं उनको लेके बात करेंगे। शुरुआत में जब हमारे पास शासन से कोविड अस्पताल बना दिया गया, कैसी चुनौतियाँ थी। 8 बेड का केवल उस समय आइसोलेशन वार्ड शुरू हो पाया था और अब 250 पर पहुँच गया है, वेंटिलेटर आ गए हैं, आईसीयू आ गए हैं। तो टीम वर्क के रूप में आप कैसे देखते हैं इसको? 25 में से 23 मरीज ठीक होकर चले गए जी। देखिए, जिस तरीके से जनवरी से ही विश्व में अन्य देशों में जिस तरीके से खबरें आ रही थी और वो काफ़ी डराने वाली खबरें थी, और जैसे ही हमारे यहाँ पर 15 मार्च को जो पहला मरीज आया और शुरू के 2-3 हफ्ते काफ़ी एक असमंजस वाली स्थिति भी रही है, और लेकिन हमारे जितने भी जो है चिकित्सक हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, टेक्नीशियंस हैं, फार्मासिस्ट हैं, सभी का इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान ये रहा है कि उन्होंने सभी ने एक जो भी आदेश विभिन्न स्तरों से, चाहे वो चिकित्सा अधीक्षक के स्तर से हो, चाहे नोडल ऑफिसर के स्तर से हो, उन्होंने सभी आदेशों का अनुपालन किया और जो भी दिशा निर्देश भारत सरकार से और उत्तराखंड सरकार से मिलते रहे उनका अनुपालन किया। और इस प्रकार मुझे लगता है कि जितने भी जो है हमारे जो है यहाँ पर चिकित्सा कर्मी हैं उनका योगदान और यहाँ के संसाधन प्रारंभ में इस कोरोना के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि पूर्ण तरह से जो है तैयार नहीं थे, और धीरे धीरे 2-3 हफ्तों में ही जो है हमने समस्त संसाधन जुटा लिए थे और हम पूरी तैयारी से तन्मयता से लगे हुए। अभी कितने मरीजों का एक साथ रखने की व्यवस्था यहाँ की गई है? देखिए, हमें जो टारगेट मिला था यहाँ पर 400 मरीजों को जो है रखने का जो टारगेट मिला था और उसे हमने पूरा किया है। चाहे वो संक्रमित हो, संभावित मरीज हो, उनको अलग अलग रखने के हिसाब से हो, चाहे वो
पॉजिटिव मरीज हों उनको अलग रखने के लिए हों, और आईसीयू जो हमें बनाने का जो लक्ष्य था निर्धारित, उसको 50 बेड का जो एक आईसीयू वेंटिलेटर सहित जो है हमें लक्ष्य निर्धारित था, उसमें से हमने अभी 30 नए आईसीयू बेड विद वेंटिलेटर हमने तैयार कर लिए हैं। इस प्रकार से अभी 35 जो है 35 मरीजों के लिए आईसीयू तैयार है, और अब मुझे लगता है कि अब शीघ्र ही हम जो है लगभग 15 और बेड जो है तैयार कर लेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए हिंदुस्तान लाइव से। हमारे साथ दून मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन के एचओडी डॉक्टर नारायणजीत सिंह जी हैं, उनसे भी जो हिंदुस्तान लाइव में कुछ सवाल आए थे एक बार पूछ लेते हैं। एक सोशल, जैसे बाजार अभी खुल गए, लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई है, तो कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि क्या बाजार में करीब से निकल जाने से या छूने से कोरोना वायरस आपके अंदर संक्रमित हो सकते हैं? देखिए, इसमें यही है कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन तो जरूरी है करना। अब कईयों की भ्रांति ये है कि अगर किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के क्लोज से निकल गए तो इसकी ये बीमारी फैल सकती है या नहीं। देखिए, इसके लिए पहली बात तो प्रोफाइलैक्सिस लेना जरूरी है। केवल पास से निकलने से ही बीमारी नहीं फैलेगी। हाँ, वो मरीज है, वो अगर वो खांस रहा है और बायदी में खांस रहा है और आप उस टाइम उसके पास से निकल रहे हैं, तो इससे चांसेस रहते हैं कि वो ट्रांसमिशन का थोड़ा बहुत चांसेस रहता है, पर वो पॉजिटिव है या नहीं है हम ये नहीं कह सकते हैं। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। अगर वो खांस रहा है तभी थोड़ा बहुत संभावना होती है, अदरवाइज कोरोना मरीज के आसपास से निकलने से ये बीमारी नहीं फैलती है। प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर मास्क फिर भी हमें रखना ही है। अगले 6 महीने साल भर हमें ये प्रोफाइलैक्सिस लेना ही पड़ेगा। क्वारंटीन, जो होम क्वारंटीन लोग हुए हैं, उनमें खाने को लेकर के, साथ रहने को लेकर के, और यहाँ तक कि बर्तनों को एक साथ यूज करें न करें, इसको लेकर बड़ा भ्रम है। तो संक्षेप में आप दर्शकों के लिए, जो होम क्वारंटीन लोग रहे होंगे, उनके लिए संक्षेप में बताएं कि ये बर्तन की जो भ्रम उनके अंदर फैल रहा है उससे कैसे निकले। देखिए, भ्रम ऐसा है कि अगर किसी पॉजिटिव पेशेंट को आजकल क्राइटेरिया अलग हो गया है कि उसको भी होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। बेहतर तो यही रहता है कि अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट है, उसके यूटेंसिल आप अलग रखिए, उसको शेयर जितना कम हो सके शेयर करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनके बर्तन प्रॉपर सैनिटाइजेशन के माध्यम से नहीं कर सकते, पर जो अपने और साथ वालों के प्रोफाइलैक्सिस के लिए बेहतर है कि उसके यूटेंसिल आप बाहर या बर्तन है। दून मेडिकल कॉलेज की वो टीम जो शुरुआत से ही पूरे जज्बे के साथ एक टीम वर्क के साथ काम कर रही है, और 25 मरीजों में से 30 मरीजों को ठीक करके क्वारंटीन सेंटर या घर भेज चुकी है। तो हमने जो प्रदेश भर से सवाल आए उनका जवाब जो यहाँ नोडल अधिकारी है डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, मेडिसिन के एचओडी डॉक्टर नारायणजीत सिंह और प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष सयाना से जाना, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जाना। उनका साफ तौर पर कहना था कि लॉकडाउन भले ही कुछ इलाकों में छूट दी जा रही है, लेकिन जैसे आपने लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, मास्क प्रॉपर लगा करके रखा है, घरों में अपने रहे हैं, बेवजह बाजार न जाएं, उनकी यही अपील है कि जो ये आपने प्रिकॉशन बरते हैं ये लंबे समय तक, यहाँ तक भी डॉक्टर का कहना है कि 1-2 साल तक भी इसी तरह, क्योंकि ये वायरल डिजीज है, डॉक्टर साफ तौर पर कहना था कि ये लंबे समय तक, जैसे इन्फ्लुएंजा N1H1 की डिजीज है उसके वजह से ये फैलता है। तो तमाम जो सवाल आप लोगों ने पूछे हैं ये कल हिंदुस्तान अखबार में जो है प्रकाशित हो गए, आप लोगों तक पहुंचेंगे, आप लोग इससे जागरूक होंगे। कल का अखबार आप पढ़िएगा, आपको तमाम जानकारी उसमें मिलेगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं चांद मोहम्मद अपने साथी महावीर चौहान और फोटो जर्नलिस्ट नवीन कुमार के साथ दून मेडिकल कॉलेज, हिंदुस्तान लाइव।